जीव का स्वभाव बदल जाए तो कुछ साधना हुई है। नहीं, जीव का तो स्वभाव बना रहता है। इसीलिए भगवत साक्षात्कार बहुत कठिन माना गया है। साधना का फल है स्वभाव का परिवर्तन हो जाना। संसारी पुरुष का स्वभाव होता है राग द्वेष पूर्ण, बहुत काल तक वृत्ति को संजो के रखना। साधक का स्वभाव होता है जल्दी से जल्दी राग द्वेष को मिटा करके समान भाव लाना। और सिद्ध का स्वभाव होता है कि राग द्वेष की स्थिति ही नहीं आती। पत्थर की लकीर और जैसे चमड़े में छेद किया जाए और जैसे जल में रकील की जाए, ऐसे साधक में कुछ देर टिकता है राग द्वेष, संसारी में पत्थर की रकील जैसा, और साधु में जल की रकील। ऐसे जल में रकील की तुरंत खत्म। भजन का फल है स्वभाव का परिवर्तन हो जाना। हमारा जो स्वभाव 3 गुणों से युक्त होकर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन्हीं में बहता रहता है, इससे हटकर स्वभाव बन जाए नाम जप का, स्वभाव बन जाए गुण कीर्तन का, स्वभाव बन जाए प्रभु के चरित्र सुनने का, स्वभाव बन जाए प्रभु अपने हैं ऐसा मानकर निरंतर इनके चिंतन का। श्रुतौ राधिका श्री किशोरी जी के गुण संपन्न हमारे श्रवणेन्द्रिय हो। वाणी पूर्ण अभिषिक्त रहे प्रियालाल के गुणों से। श्रुतौ राधिका कीर्ति अंता स्वभावे गुणा राधिकाया श्रिया एक दीहे। हमारी श्रवणेन्द्री श्री किशोरी जी के जस से परिपूर्ण रहे। सुन सुन करके और कुछ सुनने की इच्छा न रह जाए, स्वभाव बन जाए। श्रुतौ राधिका कीर्ति अंता स्वभावे, हृदय से बात हो, हमारा स्वभाव हो प्रियालाल की चर्चा सुनने का। और यह जो परे मोहि सहज स्वभाव श्री हरिवंश नाम रस चाओ, अगर हमारा स्वभाव बन जाए निरंतर नाम रटने का, राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो ये जो स्वभाव हमें जन्म मरण में डालने वाला है ये मिट जाए। हम देखते हैं स्वभाव परिवर्तन होना बहुत कठिन है। इसका दैन्य, राग द्वेष शून्य, द्वंद्वातीत स्वभाव हो जाएगा, बड़ा अमृतमय स्वभाव हो जाएगा, खुद सुखी और दूसरों को सुख देने वाला। इसलिए हम प्रियाजू से प्रार्थना करें कि हमारा स्वभाव परिवर्तित हो जाए, हमारे स्वभाव में जो दोष हैं वो नष्ट हो जाए, साधु स्वभाव हो जाए, भगवत स्वभाव हो जाए। हर इंद्री हमारी प्रियालाल में ही केवल लगी रहे, अन्यत्र जाए ही ना। अन्यत्र कहीं भी करुणा करके भी, दया करके भी अगर चित्तवृत्ति दोगे तो दुखी के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, दुखी होना पड़ेगा। दुख यो नया, केवल प्रियालाल से बात करो, केवल प्रियालाल में रहो, केवल प्रियालाल की कथा सुनो, प्रियालाल के लिए अपना जीवन समर्पित कर दो तो महासुख का अनुभव हो जाएगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, जयति जयति वृंदारण्यमानंद सिंधो रनुपममिव सारम शारदा कोट्य कथ्यैः खग मृग तरुवल्ली कुंजवापी तड़ाग स्थलगिरि हृदनी नाम अद्भुतैः सौभगाद्यैः। जय हो आनंद के समुद्र, आनंद के समुद्र, प्रेम के महासागर वृंदावन धाम की जय हो। जयति जयति वृंदारण्यमानंद सिंधो
करोड़ करोड़ शारदा सरस्वती भी वृंदावन की महिमा का गान करे तो भी पार नहीं पा सकती। रनुपम सारम शारदा कोटि कथ्यई खगमृग तरुवल्ली कुंज वापी तड़ाग स्थल गिरि हृदनी नाम अद्भुत सौभगाद्य। वापी कुंज तड़ाग तरुवल्ली से शोभित वृंदावन धाम की जय हो, जहां गिरिराज गोवर्धन, छोटी छोटे सरोवर, कुंड और लताओं में बैठे हुए खगमृग पशु पंछी नाना प्रकार की केली कर रहे हैं, प्रियालाल को सुख पहुंचा रहे हैं। ऐसे वृंदावन धाम की जय हो, जय हो। वृंदारण्ये चर अचर दृक्पश्य वृंदावन श्री जिह्वे वृंदावन गुणगान कीर्तय श्रोत्र गृहान वृंदाटव्याम भज परिमल घ्राण गात्रत्वमस्मिन् वृंदारण्ये लुंठ पुलकितम कृष्ण केलि स्थलीषु। वृंदारण्य चर अचर दृक् पश्य श्री वृंदावन श्री। चरणों से तुम वृंदावन की यात्रा करो। विश्व के समस्त तीर्थों का एक साथ फल प्रभु की इस नित्य लीला स्थली के दर्शन और इसमें लुंठन। वृंदारण्य लुंठ पुलकितम कृष्ण केलि स्थलेषु। प्रिया प्रीतम की इस केल स्थली वृंदावन में रज में लौटने से पहले जब परिक्रमा मार्ग में रोड नहीं बना हुआ था ये, तो बाहर के यात्री आते थे 100 के ऐसे झुंड और कपड़े उतार करके ऊपर के ऐसे लौटते थे, रमण रेती में ऐसे सब रज में लौटते थे। कितना आनंद था। ये आधुनिकता उपासना को ढकती चली जाती है। वृंदावन प्रिया प्रीतम की केली स्थली है। इसमें जो रज में लौटता है तो समस्त तीर्थों का अवगाहन नियम पूर्वक करने से जो फल होता है वो वृंदावन की रज में लौटने की समानता नहीं कर सकता है। इसलिए पगन चलो नित्य सी वृंदावन भूमि। वृंदारण्य चर अचर दृक्। वृंदावन में आओ और यहाँ चेतन अचेतन जो कुछ है ये सब भगवत स्वरूप है, इसकी कृपा मनाओ। खग मृग पशु पंछी तरुलता सबकी चरण रज, सबकी वंदना, सबको आलिंगन, सबके दर्शन। जो फल ठाकुर जी के दर्शन का वही एक लता के दर्शन का है। जो फल ठाकुर जी के दर्शन का वही यहाँ के कबूतर के दर्शन का है, यहाँ के पशु पक्षी का। कह रहे हैं वृंदारण्य चर अचर दृक् पश्य वृंदावन श्री। ये जो वृंदावन में विराजमान खगमृग पशु पंछी लता तरु हैं, ये सब वृंदावन स्वरूप हैं, ये सब भगवत स्वरूप हैं। नेत्रों से देखो। और जिब्बे वृंदावन गुणगान। जवान से वृंदावन वृंदावन वृंदावन, वृंदावन की महिमा, प्रिया प्रीतम के गुण, इनका गान करो। श्रोत्र गृहणान। कानों से खूब सुनो। और वृंदाटव्याम भज परिमल घ्राण। वृंदावन की सुगंध को अपनी घ्राणेंद्री से ग्रहण करो। वृंदावन का पुष्प श्री जी को अर्पित किया हुआ, तुलसी जी अर्पित की हुई, इत्र अर्पित किया हुआ जब अपनी घ्राणेंद्री से सूंघते हैं तो हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमारे हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती है। गात्र तुमस्मिन् वृंदारण्ये लुंठो। शरीर को वृंदावन की रज में अभिषिक्त करो। अब लौटने का कहीं अवसर न मिले तो गिरिराज जी की तलहटी से वृंदावन की जहां कहीं से रज मिले एकत्रित कर लो और स्नान के बाद पूरे शरीर में रज का अभिषेक करो। गात्र त्वमस्मिन् वृंदारण्ये लुंठ पुलकितम कृष्ण केलि स्थलेषु। यहाँ प्रिया प्रीतम अब भी नित्य विहार कर रहे हैं। इस रज का शरीर में लेप लगाओ। कान से खूब प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनो। जवान से खूब वृंदावन की महिमा गाओ।
और नेत्रों से जो कुछ वृंदावन में दिखाई दे रहा है ये सब भगवत स्वरूप है, ऐसा मानकर पुलकित हो जाओ। यहाँ के कबूतर, तोता, कुत्ता, पशु पक्षी दिखाई दे, ये सब भगवत दर्शन के समान फल देने वाले हैं। अगर एक कुत्ते को भी भाव से देखकर आप प्रणाम करोगे तो जो भगवत दर्शन का फल है वो आपको प्राप्त होगा। ये सब भगवत स्वरूप है, ये सब चिदानंद स्वरूप है। महोज्वल रसोन्मद प्रणय सिंधु निस्यन्दिनी महामधुर राधिका रमण खेलना नंदिनी रसेन समधिष्ठिता भुवन वंद्य वृंदया चकास्तु हृदय में हरे परम धाम वृंदाटवी। ये महाउज्ज्वल वृंदावन धाम है। उज्ज्वल बिल्कुल मलिनता छू नहीं गई। मलिनता कामना, कोई कामना जिसके हृदय में छू नहीं गई है और प्रिया प्रीतम से सहज प्रेम है, उसे उज्ज्वल प्रेम कहते हैं। तो कहते हैं ये महोज्वल रसोन्मद प्रणय सिंधु निस्यन्दिनी जो वृंदावन धाम है, ये महाउज्ज्वल निर्मल प्रेम रस हृदय में प्रकाशित कर देता है। श्री किशोरी जी के सहित श्री लालजू महाराज जो रसमयी क्रीड़ाएं कर रहे हैं, ये त्रिभुवन को आनंद देने वाली है। यहाँ की अधिष्ठात्र देवी वृंदा देवी है, भुवन वंद्या वृंदया, त्रिभुवन वंदनी श्री वृंदा सखी के द्वारा ये वृंदावन सुरक्षित है, सुसज्जित है। वृंदाटवी परम रस प्रदान करने वाली है। इसलिए भाई अगर हो सके आपका ऐसा जीवन सौभाग्यमय कि आजीवन वृंदावन वास, अखंड वृंदावन वास, तो यहाँ वास मात्र से भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। श्रीधाम वृंदावन महाउज्ज्वल प्रेम रस प्रकाशित करने वाला है। जो वृंदावन का वास स्वीकार कर लेता है उसका हृदय एक न एक दिन प्रेम से परिपूर्ण हो ही जाता है। पूज्य पाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज के वचन। सत्संग, भगवत सेवा और श्रीमद् भागवत का पाठ, भगवान नाम जप, नाम कीर्तन, निश्चित इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। पहला सत्संग, दूसरा ठाकुर जी की सेवा अपने घर में विराजमान करें, चाहे चित्र सेवा, चाहे राधा नाम सेवा या श्री विग्रह सेवा। बहुत लोग नवीन नवीन विराजमान भी किए हैं। जब से प्रार्थना की तो बहुत लोग, देखो इतनी सेवा तो बनी सकती है कि जो हम खाएंगे वो आपको पवा देंगे, हम नहा के आपको नहा देंगे और पवा के हम पालेंगे। इतनी सेवा तो सबसे बन सकती है। अगर हम नहाने लायक हैं तो आपको स्नान करा देंगे, स्नान करके, और अगर हमें पाना है तो हम आपको दिखा के पालेंगे। इतनी सेवा तो सबसे बन सकती है। इतनी सेवा से ये प्रसन्न हो जाएंगे। अष्टयाम शरीर स्वस्थ है, खूब करो, बढ़िया नहीं है तो नहा के नहा दो, पवा के पालो। इतनी सेवा से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो वयोवृद्ध हैं इतनी सेवा तो कर ही सकते। 24 घंटे में जब स्नान किया तो ठाकुर जी को स्नान करा दिया, और जब भोग बनाया तो पवा के पा लिया, बस हो गया। इतने से ही ठाकुर सेवा हो जाएगी। और 8 पैर सेवा करो, आपका शरीर स्वस्थ बहुत बढ़िया है। तो सत्संग सुनो और ठाकुर सेवा घर में विराजमान कर लो, और अपने आचार्य ग्रंथ का पाठ करो। जैसे इसमें कह रहे श्रीमद् भागवत का पाठ करो तो आप चतुरासी जी का पाठ करो, सुधानिधि का पाठ करो, 42 लीला सुनाओ श्री जी को, और नाम जप, नाम कीर्तन। आधा घंटे अपने घर में कीर्तन करो, नाम कीर्तन, और हर समय नाम जप करते रहो, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पूज्य पाद उड़िया बाबा जी महाराज सत्संग,
भगवत सेवा, श्रीमद् भागवत का पाठ, नाम जप, नाम कीर्तन, ये चारों भगवत प्राप्ति के साधन है। इससे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। भजन निरंतर होना चाहिए। यदि उसमें एक दिन का भी व्यवधान हो जाए तो मन मलिन होने लगता है और भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाती है। ध्यान से सुनो, भजन रोज होना चाहिए, भजन निरंतर होना चाहिए। अगर एक दिन की भी चूक हो जाएगी तो हृदय में मलिनता प्रवेश करेगी और भगवत प्राप्ति में बाधा हो जाएगी। एक दिन का भी व्यवधान होगा तो कई दिनों की संचित पूंजी नष्ट हो जाएगी। इसलिए नियमित भजन करो, निरंतर भजन करो। यदि तुम भगवान का भजन करते हो और तुम्हें संसार की चीजें अच्छी लगती हैं तो समझना चाहिए कि अभी हम अपने लक्ष्य से कोसों दूर हैं। जब संसार की बढ़िया से बढ़िया चीज को देखकर भी हमें घृणा हो तब समझना चाहिए कि हमारा भजन ठीक हो रहा है।